जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापत इंजीनियर्स में। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 38वीं क्लास करंट अफेयर्स। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सा नया बीमा सिस्टम शुरू किया है? तो ये किया है भारत समुद्री बीमा पुल। कौन सा किया है? भारत समुद्री बीमा पुल शुरू किया है। ये पहल जो है भारत सरकार द्वारा समुद्री बीमा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और विदेशी मुद्रा को बचाने के केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत समुद्री बीमा पुल बीमा सिस्टम किया है। नेक्स्ट, रेल मंत्रालय ने किन दो राज्यों में नई रेलवे लाइनों मल्टी ट्रैकिंग को मंजूरी दी है? तो ये दिया है उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को दिया है उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को। ये जो परियोजनाएं हैं ये उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के 15 जिलों को कवर करती है। जिलों को 15 जिलों को कवर करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने रेल मंत्रालय की दो प्रमुख मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। टेस्ट, नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली। कहाँ की गई है? नई दिल्ली है। यह सम्मेलन 14 से 17 अप्रैल 2026 तक 14 से 17 अप्रैल तक। जल राहत मुख्य रूप से किस प्रकार का अभ्यास है? जो जल राहत है वो किस प्रकार का अभ्यास है? ये बाढ़ राहत अभ्यास है। कौन सा है? बाढ़ राहत अभ्यास है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जल राहत एक बहु एजेंसी बाढ़ राहत अभ्यास है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं विशेष रूप से बाढ़ के दौरान विभिन्न राहत एजेंसियों के बीच तालमेल और तैयारी को बढ़ाना है। जल राहत मुख्य रूप से किस प्रकार का अभ्यास है? ये बाढ़ राहत अभ्यास है। भारत ने किस देश की रेलवे को मेड इन इंडिया रेल इंजन सप्लाई किए हैं? तय किया है मोजाम्बिक। किसको किया है? मोजाम्बिक को किया है। भारत ने श्रीलंका और बांग्लादेश को भी रेल इंजन और कोच सप्लाई किए। नेक्स्ट, ब्राजील के किस महान बास्केटबॉल खिलाड़ी का हाल ही में 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया? क्या हो गया? ऑस्कर स्मिथ का। ब्राजील के किस महान बास्केटबॉल खिलाड़ी का हाल ही में 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑस्कर स्मिथ। ये कहाँ के थे? वो होली लैंड के जो है उनको उनके देश में होली लैंड के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? होली लैंड के नाम, होली हैंड के नाम से भी जाना जाता था। कहाँ के थे? ये ब्राजील के थे। कहाँ के थे? ये ब्राजील के थे। वह ओलंपिक बास्केटबॉल इतिहास के सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर रहे हैं। आई रायबा देवी जत्रा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है महाराष्ट्र। ये कौन से देश? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। आई रायबा देवी जत्रा उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। यह एक पारंपरिक उत्सव है। यह स्थानीय संस्कृति और श्रद्धा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विश्व विरासत दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया। बिस्किट जात्रा उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है काठमांडू घाटी नेपाल में। कहाँ मनाया जाता है? काठमांडू घाटी नेपाल में मनाया जाता है। कौन सा? बिस्किट जात्रा उत्सव। यह नेपाली नववर्ष के अवसर पर मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव। हाल ही में बीईसीआईएल ने किस संस्था के साथ आधुनिक तकनीकी और डिजिटल बदलाव के लिए समझौता किया है? तो ये किया है सीडैक के। किया है सीडैक। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने आधुनिक तकनीकी और डिजिटल दबाव के क्षेत्र में सहयोग के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। किस राज्य के सरकार ने खरुपट में पक्षी अभ्यारण्य बनाने का फैसला किया है? क्या है? मणिपुर। मणिपुर की सरकार ने खरुपट में पक्षी अभ्यारण्य बनाने का जो है फैसला किया है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन-सा नया बीमा सिस्टम किया है? तो ये किया है भारत समुद्री बीमा पूल। कौन-सा किया है? भारत समुद्री बीमा पूल। हाल ही में आईपी 2026 कॉन्क्लेव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया भारतीय फार्माकोपिया आयोग के द्वारा। भारतीय फार्माकोपिया आयोग। हाल ही में आईपी 2026 कॉन्क्लेव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय फार्माकोपिया आयोग द्वारा किया। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ऋण को अब किस साल तक बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ाया है 2028 तक। कब तक? 2028 तक। हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह योजना 2028 तक जारी रखने को मंजूरी दी। मार्च 2028। का उद्देश्य क्या है? इस विस्तार का जो लक्ष्य है वो ग्रामीण बस्तियों को कृषि बाजारों, स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ने वाले मार्गों को और सुदृढ़ करना है। मिस साके इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है निशिता योगेश अंतरकर ने। जीता है मिस साके इंडिया 2026 का खिताब निशिता योगेश अंतरकर। यह एक व्यवसायी और प्रशिक्षित कथक नृत्यांगना है। ऊर्जा बचाने के लिए आईएसओ 50001 सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला जल बोर्ड कौन सा बना है? ये बना है बेंगलुरु जल बोर्ड। कौन सा बना है? बेंगलुरु जल बोर्ड बना है। केंद्र सरकार ने भारतीय जहाजों और व्यापार की सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी को मंजूरी? तो ये दिया है 12,980 करोड़। 12,980 करोड़। योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस। का उद्देश्य क्या है? ये वैश्विक तनाव और अनिश्चितता के बीच भारतीय जहाजों को किफायती और निरंतर बीमा सुरक्षा प्रदान करना, ताकि क्रूड ऑयल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का आयात निर्यात बाधित ना हो। भारत के उस आधुनिक जासूसी जहाज का नाम क्या है जो परमाणु मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है? तो यह है आईएनएस ध्रुव। कौन है? आईएनएस ध्रुव। भारत के उस आधुनिक जासूसी जहाज का नाम क्या है जो परमाणु मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है? यह आईएनएस ध्रुव। हर साल वर्ल्ड लीवर डे किस तारीख को मनाया जाता है? मनाया जाता है 19। कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल। क्या उद्देश्य है? इस दिन का जो ये मुख्य उद्देश्य है लीवर यकृत से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना है। महत्व क्या है इसका? शरीर में मस्तिष्क के बाद जो है लीवर दूसरा सबसे जटिल और सबसे बड़ा अंग है, तो पाचन और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। भारत का पहला पेट्रोग्लिक शिलालेख संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा लद्दाख में। भारत का पहला जो है पेट्रोग्लिक शिलालेख पार्क लद्दाख के लेह जिले में स्थापित किया गया है। पार्क का जो मुख्य उद्देश्य है वह प्राचीन राग नक्काशी की रक्षा करना और दुनिया को इस अनूठी सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना है। महत्व क्या है इसका? लद्दाख के इन शिलालेखों में हजारों साल पुराने चित्र बने हैं जो क्षेत्र के प्राचीन इतिहास संस्कृति को दर्शाते हैं। इस संस्थान ने भारत में पहली बार ओमेगा बॉल खेल की शुरुआत की है। तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने। किया है? आईआईटी मद्रास ने किया। दुनिया की पहली हवाई टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू होने जा रही है? तो ये होने जा रही है दुबई में। दुनिया की पहली हवाई टैक्सी दुबई में शुरू होने जा रही है। इस सेवा को 2026 तक शुरू करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। यह सेवा जॉबी एविएशन के सही संचालित की जाएगी और इसका उद्देश्य शहर में यातायात ट्रैफिक कम करना और यात्रा के समय को घटाना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।